नमस्कार, मैं हूं जेपी मिश्र और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो में आज हम बात कर रहे हैं सरकार के कैबिनेट के फैसले की। सरकार के पहली कैबिनेट फैसले में बिहार के 11 चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की कवायद की गई है और उस दिशा में आपको बताएं कि बड़ी सौगात पूर्णिया को भी मिल सकती है। पूर्णिया का बनमनखी चीनी मिल काफ़ी पुराना चीनी मिल माना जाता था, लेकिन समय के साथ चीनी मिल खत्म हो गए और चीनी मिल की मिठास भी खत्म हो गई। यहाँ चीनी के साथ साथ ईख की खेती होती थी चीनी के लिए, लेकिन अब न तो चीनी ईख की खेती होती है और न ही यहाँ से चीनी की मिठास देखने को मिलती है। लेकिन एक बार फिर से सरकार के इस फैसले से उम्मीद जगी है। हमारे साथ कुछ स्थानीय पत्रकार हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं कि आखिर सरकार के इस फैसले का क्या पूर्णिया में भी असर दिखने वाला है। हम सीधे बात करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या लगता है कितना असर होगा? निश्चित तौर पर ये जो सरकार का नीतीश कैबिनेट की जो पहली बैठक हुई है उसका सराहनीय ये फैसला है। और निश्चित तौर पर बिहार में जो पूरे जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों तौर पर बिहार में रोजगार और पलायन का जो मुद्दा रहा है इस बार ग्राउंड लेवल तक जनता के बीच रखा गया है। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो तमाम सभाएं की चुनाव के दरमियान, उसमें इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा कि बिहार में पलायन को रोकने के लिए रोजगार का सृजन करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक चीनी मिल की बात है तो प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में 24 चीनी मिल शुरू करने की बिहार में बात की थी। उसमें कई चीनी मिल ऐसे थे जो कि पुनर्जीवित करने की बात थी, जो बंद पड़े थे, और कई ऐसी थी जो जगहों को चिन्हित करके जहाँ पर गन्ने की जो है खेती होती है, जहाँ कृषक जुड़े हुए हैं उससे, उनको जो है पुनर्निर्माण की बात हो रही थी। और सरकार अपने वायदे पर फर्स्ट फेज में ही जिस कैबिनेट के फैसले ने 11 चीनी मिल को खोलने की बात की गई है, जनता पर इसका व्यापक असर पड़ेगा, सरकार के प्रति भरोसा जगेगा। चूँकि अभी अभी चुनाव समाप्त हुए हैं और सरकार उस नीतियों पर काम करना शुरू कर चुकी है। और जो मुद्दा बिहार के लिए बरसों से रहा है, पलायन, रोजगार, तो निश्चित तौर पर चीनी मिल एक ऐसा उद्योग है जिसमें हजारों सैकड़ों की संख्या में जिस भी जिले में ये रोजगार खुलेगा। सिर्फ रोजगार की बात नहीं है, यहाँ से पलायन की बात आपने कही। यहाँ जो बड़ी संख्या में जो लोग गन्ना की खेती करते थे किसान, वो भी छोड़ दिए। तो जब चीनी मिल खुलेगा तो निश्चित रूप से गन्ना किसानों को भी फायदा होगा। देखिए, गन्ना मिल सिर्फ एक मिल की बात नहीं है। बिहार में भौगोलिक स्थिति से जो निर्माण होना चाहिए उद्योग के दृष्टिकोण में, उसमें चीनी मिल का एक बहुत बड़ा योगदान है। बनमनखी पूर्णिया का एक ऐसा विधानसभा रहा है जो करीब 35 वर्षों से चीनी मिल का मुद्दा हर चुनाव में उठाया गया है। हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि वहां से चीनी मिल अब विस्थापित ही न कहे, वहां की जमीन भी किसी टेंडर में चली जा चुकी है। चीनी मिल के टुकड़े टुकड़े करके उसको समाप्त कर दिया गया। सरकार उस समय उदासीन रही। लेकिन अब बनमनखी के जो भी किसान थे, जो बड़े तादाद में जुड़े हुए थे, गन्ना कृषक थे, वो जो है काफ़ी समझिए एक तरह से रोड पे आने की स्थिति हो चुकी थी। लेकिन बनमनखी का चीनी मिल नहीं खुल पाएगा, ये बहुत बड़ा उदासी का बात तो हो सकता है सीमांचल के लिए, पूर्णिया के लिए भी। लेकिन वहीं पर 11 चीनी मिल को अगर पुनर्निर्माण या नए तौर पे अगर जाता है तो एक बहुत बड़ा जो है रोजगार का साधन बनेगा, पलायन पे इसका असर पड़ेगा। ये सराहनीय जो है योग्य कदम है सरकार के लिए। निश्चित तौर पर जिस तरह से पलायन पर चोट करने के लिए ये जो बड़े बड़े मिल हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उसे चालू करने की ज़रूरत है और इसी दिशा में सरकार का ये कदम है। हमारे साथ और भी हैं, युवा पत्रकार हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि जो सरकार ने जो फैसला लिया है कि चीनी मिल को फिर से खोल करके लोगों के इलाके की तरक्की की जाएगी, और बनमनखी का चीनी मिल तो यहाँ का गवाह है जहाँ की मिठास दूर दूर तक जाती थी। जी बिल्कुल भैया, देखा जाए तो पूर्णिया ही नहीं, कोसी सीमांचल के किसानों का कहीं ना कहीं भाग्य उदय होना तय हो चुका है। और अगर सरकार की कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है और पूर्णिया बनमनखी जो मुझे याद है कि सन 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, पूर्णिया बनमनखी चीनी मिल की, अगर उनकी पुनर्जीवन की बात अगर की जा रही है, अगर पुनर्जीवित किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे इस आसपास के किसानों को लाभ मिलेगा। सिर्फ बनमनखी ही नहीं कह सकते, हम यूँ कहें कि पूर्णिया और अररिया, किशनगंज, कटिहार के किसान भी अब निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा उठाएगा। साथ ही साथ जो किसान गन्ने की खेती करना बंद कर दिए थे, कहीं ना कहीं उनकी अब उम्मीदें फिर जग चुकी है। और यह कहा जा सकता है, यह माना जा सकता है कि किसानों की जो उम्मीदें हैं, फिर से कोसी सीमांचल में अब गन्ने की खेती
लोगों को देखने को मिलेगा और लोगों की जो आय और इनकम कह सकते हैं वो गन्ना से होना माना जा सकता है कि चीनी का फायदा होगा। और 1967 से जो 3 दशक से लगभग बंद पड़ा हुआ है चीनी मिल, अगर वह शुरुआत हो जाती है तो निश्चित तौर पे यहाँ लोगों को लाभ मिलेगा और किसान को जो फायदा मिलेगा वह अंदाजा भी लगा नहीं सकते। और कह सकते हैं सरकार की जो यह पहली बैठक हुई है, कहीं ना कहीं पूर्णिया कोसी सीमांचल के लोगों के लिए एक बड़ी तोहफा और सौगात मिली है भैया। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सरकार, जो बिहार की सरकार या केंद्र की सरकार जो कहती है वो करती है, और इस फैसले ने ये साबित भी कर दिया है। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बिहार के चीनी मिल को जो है सो खोला जाएगा, और कैबिनेट के पहले फैसले में ये निर्णय लिया गया है। आप काफ़ी कवर करती हैं, लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं, किस नज़रिए से देख रही हैं इस फैसले को? बिल्कुल, जब से हम या आप जब पत्रकारिता की शुरुआत किए थे तब से ही, खास करके अगर हम बनमनखी चीनी मिल की बात करें तो यह प्रमुख मुद्दा जो है हर चुनाव में रहता था। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो ये कदम है काफ़ी सराहनीय है। इससे रोजगार तो रोजगार, पलायन पे भी बहुत बड़ा जो एक पलायन जो हो रहा है, बिहार से जो पलायन हो रही है, खासकर सीमांचल की बात करें तो कम से कम रोजगार के साथ साथ जो किसान है जिन्होंने गन्ना की खेती जो है एकदम कम हो गया था इस एरिया में, तो वो लोग जो शुरुआत करेंगे तो एक बड़ा रोजगार का जो है माध्यम है वो मिलेगा। और ख़ासकर अगर बात करें तो बनमनखी चीनी मिल की अगर बात करें तो बनमनखी चीनी मिल से अभी तक ऐसा बहुत सारे जो वहाँ रोजगार कर रहे थे उनका परिवार जुड़ा हुआ था, जो अभी तक इस आस में था जो आज ना कल बनमनखी चीनी मिल जो है वो खुलेगी, और कहीं ना कहीं आज उनका जो है सपना जो है वो पूरा होते दिखेगा अगर बनमनखी चीनी मिल खुलती है। तो वाकई सरकार का यह कदम काफ़ी सराहनीय और बहुत बड़ी जो है एक कहा जाए तो सरकार के लिए एक उपलब्धि भी होगी, क्योंकि अगर 11 अभी चीनी मिल की बात हुई है, आगे और भी होगी तो एक बड़ा जो है ना, बड़ा रोजगार जो है ये बिहार सरकार जो है लोगों को दे सकेगी और पलायन बहुत हद तक इस पे कम होगा। तो काफ़ी बेहतरीन फैसला है। ये सिर्फ ये चीनी मिल की बात नहीं है, चीनी मिल के अलावे आईटी सेक्टर में भी बड़ा व्यापक बदलाव बिहार में आपको देखने को मिलेगा। बिहार के कई ऐसे शहर हैं जहां आईटी हब बनने वाला है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं चीनी मिल की। भाई साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने भी लंबे समय से पत्रकारिता किया है, क्या लगता है इस सरकार के इस निर्णय को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। जो पलायन और रोजगार की बात कर रही है सरकार, उसके मद्देनज़र चीनी मिल की स्थापना और पुनर्स्थापना की जो बात कर रही है। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत पर बात करें तो आज के जो किसान हैं और सीमांचल के जो किसान हैं वो मुख्यतः केला और मकई की खेती पे यही कर रहे हैं। लेकिन अगर इस क्षेत्र में चीनी मिल की स्थापना की जाती है तो किसानों का क्या रुख रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि आप चीनी मिल की स्थापना तो कर देते हैं और ईख की खेती के लिए अगर किसानों को जोड़ देते हैं तो किसान भी अब व्यावसायिक रूप से कृषि को देख रहे हैं। किसान अब ये देख रहे हैं कि मुझे केले में फ़ायदा है या मकई में फ़ायदा है। जहाँ ईख की बात करते हैं वो सीजन में कितना उत्पादन होता है, उससे कितना व्यावसायिक किसान कमा पाते हैं, और वहीं पे केला है और मकई है जो सीमांचल में बहुत बड़े पैमाने पर आयात और निर्यात भी किया जाता है। यहाँ से सीमांचल के एरिया से बहुत बड़े पैमाने पे केला और आपको मक्का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। और ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा घोषणा तो बहुत अच्छी की गई है, मगर ये देखने वाली बात होगी कि सरकार अगर सीमांचल के एरिया में चीनी मिल की स्थापना करती है तो किसानों का रुख क्या होगा, क्योंकि सिर्फ चीनी मिल की स्थापना से ईख की सप्लाई कहाँ से होगी, ये बड़ी सवाल है। ये बड़ा सवाल है। सही कहा, और बड़ी बातें आपने कही कि एक तरफ जहां सरकार चीनी मिल की बात कर रही है, नए चीनी मिल खोलने की बात कर रही है, पुराने चीनी मिल को रिस्टोर करने की बात कर रही है, वहीं किसान तो अब भूल गए हैं गन्ना उत्पादन के लिए। अब गन्ना की जगह मक्का, मकई और मखाना की खेती हो रही है जो बड़े पैमाने पर विदेश भी जाती है। तो ऐसे में किसानों को नए सिरे से गन्ना के तरफ मोड़ना होगा, और किसान अगर इस दिशा में आते हैं तो चीनी मिल यहाँ अगर रिस्टोर होता है या नया तरीके से बनता है तो इसका फायदा निश्चित रूप से यहाँ के कामगारों को, यहाँ के किसानों को मिलेगा। अपने सहयोगी अमित के साथ में जेपी मिश्र, कशिश न्यूज, पूर्णिया।
नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं आपके साथ दयानंद तिवारी। फिलहाल इस वक्त जो है रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के जिला परिषद के पास मैं मौजूद हूं। बिहार की जो नई सरकार है अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में जो है बिहार में जो है मिठास लाने की कोशिश किया है। इससे जो गन्ना किसान हैं उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी है। इस वक्त जो है हम जिला परिषद के पीछे देखिए, यहाँ पर एक जो है किसानों के लिए एक छोटी मंडी है और यहाँ पर किसान जो अक्सर जुड़ते हैं। कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार की जो पहल है गन्ना को लेकर, कि जो चीनी मिल जो सरकार चालू कराने जा रही है, कैबिनेट की जो पहली फैसला ये है कि 9 समेत जो है टोटल 25 चीनी मिलों को जो है जीर्णोद्धार कर लेकर जो है सरकार जो है कैबिनेट का ये जो है फैसला लिया है और इस फैसले पर जो है जल्द ही अमल भी किया जाएगा। सरकार इसको लेकर जो है कमेटी का गठन किया है और 3 महीना के अंदर रिपोर्ट देने की भी बात बताई गई है। लेकिन इसको लेकर किसानों में कितना खुशी है ये हम जानने के सबसे पहले सर आपका स्वागत है। अपना परिचय। मेरा नाम कल्याण मोहन तिवारी पड़ेगा और मैं किसान भी हूँ, व्यवसायी भी हूँ। और जो हमारी बिहार सरकार जो कल कैबिनेट के बैठक में जो निर्णय लिया है कि जो ईख का जो चीनी मिल जो है उसको चालू करने के लिए बहुत स्वागत जो कदम है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ऐसा ही कदम उठाया जाएगा। और ख़ास करके हमको रोहतास ज़िला में कभी हम लोग के यहाँ चीनी की मिलें हुआ करती थी और ये जो कहा जाता है कि ये हम लोग धान का कटोरा कहा जाता था, उसमें ईख भी बड़े पैमाने पर पैदा किया जाता था जिससे किसानों को बहुत राहत मिलती थी। और हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में ही ऐसी काम हो सकती हैं और आगे भी हो, ताकि हमारे रोहतास जिला वासियों को और किसानों को अच्छी सुविधा मिल सके। और जब ईख जब लगाया जाएगा तो उससे किसानों का फायदा होगा और फिर उससे चीनी जो बनेगा उससे व्यापारियों का फायदा होगा और उसका पैसा मार्केट में जब आएगा तो बहुत लोगों का हालत सुधर जाएगी, जिससे कि बहुत रोजी रोजगार में लोगों को सहूलियत मिलेगी। और जो सरकार को आज गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5 किलो अनाज देना पड़ता है उसको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि स्वतः ही लोग स्वावलंबी हो जाएंगे और 5 किलो अनाज पर निर्भर नहीं होंगे। और इसके लिए हमारे नीतीश कुमार जी को ढेर सारा बधाई। भगवान उनको ऐसे ही फले फूले और उनका उम्र 1.5 साल से ज़्यादा हो। तो देखिए, ये प्रधानमंत्री जब बिहार विधानसभा चुनाव में आए थे तो कहे थे कि मैं बिहार में पूरा मिठास लाऊंगा और जो है वहाँ के चीनी से जो है मैं चाय पीऊंगा। क्या लगता है सरकार ने कैबिनेट सबसे पहली बैठक में या मोदी जी जो कहते हैं उसको करते हैं। यह जनता का विश्वास और उम्मीद के साथ खरा उतरेंगे। बिहार की पहली कैबिनेट की बैठक में यह जो प्रस्ताव आया उद्योग पर, हम लोग रोहतास जिला के खासकर है कि यहाँ दालमिया नगर में चीनी का फैक्ट्री था, वो जल्द चालू हो जाए और ताकि किसान में खुशहाली और किसान की आमदनी दुगना बढ़ने में यह सहायक साबित। कितना खुशी है इस कैबिनेट की पहली बैठक में इस मुहूर्त के बाद? बैठक में खुशी है। माननीय नरेंद्र मोदी जो भारत के विकास कर रहे हैं, तो मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, जितने रोहतास जिला में माननीय विधायकगण जीत के गए हैं, यदि यही डालमिया नगर में मिल बनेगी तो यहाँ हमारे धंधा चालू होगा। बेरोजगार जो नौजवान है क्या लगता है सरकार की इस पहल पर कितनी? देखिए, हम लोग किसान के बेटा हैं, हमारे पूर्वज लोग हम लोग को नजदीक है। यहाँ हमारे पूर्वज ईख और गाना पहुंचा करके बहुत अपना बेरोजगारी दूर करते थे। और अब जब से बंद हो गया, ईख का दाम उचित नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए यहाँ बंद कर दिया गया ईख का खेती। हम लोग चाहे सरकार की जो है ये जो नई सरकार है, नई सरकार बनी है डबल इंजन की, एनडीए की सरकार हो, और एनडीए सरकार की जो है कैबिनेट की पहली बैठक के बाद जो गन्ना किसानों के लिए जो सरकार ने पहल किया है, इसको लेकर किसानों में खुशी है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार की इस पहल से जो है किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे जो है कि पलायन भी रुकेगी। इसको लेकर किसानों में काफ़ी खुशी है। जरूरत है इस पर जल्द अमल करने की। सासाराम से कशिश न्यूज के लिए दयानंद तिवारी। बिहार में नया सरकार गठन के बाद से पहली कैबिनेट की बैठक में बंद चीनी मिलों को चालू करने का प्रस्ताव आया है। बंद चीनी मिल के साथ साथ 25 और चीनी मिल का स्थापना बिहार में किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो बता दें कि पश्चिम चंपारण का जो चनपटिया चीनी मिल है जो 1932 में चालू हुआ था और 1998 तक चला। उसके बाद से लगभग 27 सालों से चीनी मिल बंद है और चीनी मिल से लगभग 20,000 परिवार जुड़े हुए थे जिनका जीवनोपार्जन चीनी मिल से चलता था। लेकिन सरकार के नए गठन के बाद से यह प्रस्ताव आया है तो लोगों में एक तरह से खुश आस जगी है कि फिर चनपटिया चीनी मिल चालू हो सकता है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि चनपटिया चीनी मिल चालू हो रहा है तो कैसा लगे जो सरकार के प्रस्ताव आया चीनी मिल के चालू। और सरकार जो नया गठन हुआ है तो मान लीजिए सरकार इसी मुद्दा पर गठन हुआ है कि पलायन रोक दिया जाएगा,
तब पलायन कैसे रुकेगा? जब फैक्ट्री बैठेगा तब पलायन रुकेगा। चनपटिया मिल बरसों से बंद है, वहाँ के किसान के दशा दिशा खराब है। वहाँ के किसान एकदम रोड पर है, उनका गन्ना बिला रहा है। तो अगर ये पहले प्रधानमंत्री का घोषणा था कि बिहार में हम शुगर फैक्ट्री, मोतिहारी के शुगर फैक्ट्री खोलेंगे और इसी फैक्ट्री का चीनी निकलेगा, हम लोग चाय पियेंगे, लेकिन ये बात तो सब जुमला रहा। लेकिन अभी बुझा रहा है कि सरकार जिस मुद्दा लेकर सरकार में गई है, ये सरकार उसको चालू करे कि लोगों को पलायन रुके। अगर फैक्ट्रियाँ अगर लग रहा है, अगर बंद फैक्ट्री अगर चालू हो रहा है, जो मिलें चालू होंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार सृजित होगा। जो लोग पलायन कर रहे हैं बाहर, वो नहीं जाएंगे और अपने राज्य में अपने घरों में रहकर रोजगार उनको मिलेगा। बिल्कुल, ये तो स्वागत योग्य है और सभी को इसमें मदद भी करनी चाहिए सरकार को। और जितने भी लोग पलायन कर रहे हैं, सरकार का जो योजना है, अभी जो फिलहाल में कैबिनेट का कल बैठक हुआ है, उसमें तो रोजगार के बारे में लोग बोला गया है। और ये और ऐसा होता है तो ये स्वागत योग्य है। बिहार के लोग और बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पर रोजगार मिलेगा तो बढ़िया चीज़ है। अभी जो कैबिनेट का बैठक हुआ है, मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें रोजगार की बात की, बंद चीनी मिल चालू होने। जी बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी की बात है कि जो बताइए हम लोग के एनडीए को सरकार अभी फिलहाल में बना है, तो जो हमारे सरकार का दिशा निर्देश था कि हम मानते हैं बिहार में विकास करेंगे, तो आज देखिए विकास है। जब वर्षों से मानते हैं शुगर फैक्ट्री बंद था, आज चालू हो गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग चालू हो गया, हो रहा है। और सब जो इतना भी माने बंद है, अभी हम मांग करेंगे वो सब का माने चीनी मिल चालू कर दिया जाए। तो हम लोग को उत्तर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग बिहारी कहलाने से हट जाए, मतलब वहाँ हम लोग वंचित हो जाएंगे। अपने बिहार में विकास मिलेगा, अब बहुत सारी रोजगार मिलेगा। गरीब जो लोग है अपना बहुत आराम से खाएगा पिएगा, बहुत खुशहाली से रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है अपना। क्या आपको लग रहा है कि जो बंद चीनी मिल है सरकार के अब इसको चालू करा पाएगी? जी ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, ये हर क्षेत्र में विकास किया है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अब एक ही विकास बाकी है जो किसानों का विकास है। वह विकास जो है, चीनी मिल अगर बन जाती है, पूरे बिहार का चीनी मिल अगर चला दिया जाता है, तो उसे किसान जो है गन्ना का उत्पादन और बढ़ा देंगे और लोगों का जो पलायन हो रहा है यहाँ से, वह पलायन भी रुकने का काम करेगा और जिससे जनता में खुशहाली आएगी और किसान खुश भी रहेंगे। जो सरकार का यह पहल है काबिल तारीफ है एकदम। मतलब बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बना हुआ है एक लंबे समय से, और सरकार की ये जो अभी पहले का कैबिनेट में जो मंजूरी हुआ है 9 पुराने चीनी मिलों को पुनः चालू करने की और 25 नए चीनी मिल स्थापित करने के लिए, इससे एकदम पलायन में तो कमी आएगा ही, लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों की स्थिति अच्छी होगी। यह एकदम स्वागत योग्य कदम है। क्या लग रहा है कि जो सरकार वादा कर रहा है वो धरातल पर दिखेगा? सबसे पहले तो इस नवनिर्वाचित सरकार के पहली कैबिनेट बैठक का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और रही बात इन लोगों के वादे की, तो ये लोग तो वादे हर बार करते हैं, हर बार सिर्फ वादे ही करते हैं, झूठे वादे, खोखले इरादों के साथ ही बिहार में लोगों का शोषण करते हैं। तो इस बार अगर फैक्ट्रियाँ बनाने की बात हो रही है, चीनी मिल चालू करने की बात हो रही है, तो इससे हमारे बिहार की पलायन की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति पे थोड़ा सा प्रतिबंध तो लगेगा और इन सब चीज़ों से सरकार को भी फायदा होगा। चनपटिया का चीनी मिल अगर चालू हो जाता है तो कम से कम हमारे इस चंपारण के लोग तो पलायन की स्थिति से बच जाएंगे, उन लोगों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। तो सरकार से उम्मीद है कि इस जो नया सरकार नीतीश बाबू का बना है, इसमें विकास और रोजगार होगा। जो सरकार जो नया गठन हुआ है और गठन होते ही रोजगार की बात हुई है, रोजगार सृजन की बात हो रही है, जो फैक्ट्री बिहार में लगेगी तो निश्चित है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। जो पलायन मजदूर हो रहे हैं पलायन भी नहीं होंगे। तो क्या लग रहा है, सरकार की यह सराहनीय पहल है? एकदम सराहनीय पहल है और ये स्वागत योग्य है, क्योंकि ढेर सारा काम हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता काम नहीं हुआ है। जो बचा था उद्योग, तो उद्योगों में 2 तरह का काम होने जा रहा है। एक तो जीर्णोद्वार पुनर्जीवित किया जा रहा है, जो बंद पड़े हैं सालों सालों से, जिनके लिए आवाज़ उठा रहे थे किसान लोग, आम लोग, और जो नए उद्योग लग रहे हैं। इससे एक तो किसान को बेनिफिट होगा, दूसरे जो बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, उनको रोजगार मिलेगा, और तीसरे में जो उद्योगपति उद्योग लगाएंगे
उनको भी बेनिफिट होगा। तो ये बिहार को आगे निकलने का, बिहार को विकसित श्रेणी में आने का एक बहुत बड़ा चांस है, मौका है। और यही एक चीज है, उद्योग ही ऐसा चीज है कि किसी भी प्रांत को, किसी भी प्रदेश को विकास की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चनपटिया चीनी मिल अगर चालू होता है तो पश्चिम चंपारण के लगभग 20,000 परिवार चीनी मिल से जुड़ेंगे और उन परिवारों में खुशहाली आएगी। तो बता दें कि 1932 में चनपटिया चीनी मिल चालू हुआ था और 1998 तक चला। लगभग 27 सालों से चीनी मिल बंद है। अब सरकार के कल कैबिनेट के बैठक में इस प्रस्ताव को आने के बाद स्थानीय लोगों में काफी खुशी का लहर है कि जो 27 सालों से चीनी मिल बंद है अब चालू होगा और उस इलाके में खुशहाली आएगी। राकेश कुमार सोनी, कशिश न्यूज़ बगा।